नमस्कार सभी को, नमस्ते सभी को। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आइए जुड़िए आप लोग। हेलो। आज मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने दिया था कि आजकल जो बहुएं कर रही हैं, क्या करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए। तो बहुत लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और मोटिवेट हुए। अगर 2-4 लोग भी दिए, कमेंट किए, 1-2 आदमी, 4 आदमी, तो अच्छा लगा सुन के। आज मेरा जो टॉपिक है वो है ननद, बुआ। क्या होती है वो घर की। और जहाँ तक मेरा मानना है, हर लड़की, एक बेटी है, एक बुआ है, एक ननद है, एक सास है, एक बहू है। हर लड़की का इतना रूप है। बेटी से स्टार्ट होके बहू बनेगी, फिर वो ननद बनेगी, भाभी बनेगी, सास बनेगी। मैंने उसका जो रूप है इतना सब है। तो बेटी मायके में कितनी अच्छी रहती है। किसी का बेटी के बारे में सुने हैं कि वो बदमाश है या कुछ गलत करती है। वही बेटी जब ससुराल जाती है तो क्या हो जाता है। जबकि ये होना चाहिए कि तुमने उम्र का एक तिहाई एक तिहाई भी नहीं, 20 से 25 साल गुजारी हो जहाँ, और तुमको जिंदगी भर 50 से 60 साल 70 साल गुजारना है जहाँ, वहाँ हम कैसे रहें। और वहाँ अच्छे से रहना चाहिए कि मायके तक बात ना जाए। माँ बाप, अगर आप माँ बाप से प्यार करते हैं, कोई लड़की हो, तो आपको ससुराल में गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि आपके माँ बाप तक जाएगा तो क्या होगा। अगर वो लोग भी अच्छे होंगे तब, नहीं तो फिर यही होता है कोर्ट कचहरी जाना। तो अच्छा लगता है, अच्छे लोगों की निशानी नहीं है ये। तो चलिए फिर बात करते हैं कि बुआ क्या होती है, ननद क्या होती है। मैं भी एक बुआ हूँ, मैं भी एक ननद हूँ, और मेरे भी एक ननद है, मेरे बच्चे को भी बुआ है। मेरी बेटी भी है, उसको भी भाभी है, बहू है, माँ बन गई है, ननद बन गई है, बुआ बन गई है। तो क्या है वो ननद और बुआ, क्या है। मैंने बताया पहले ही कि हर लड़की इतना किरदार में, बेटी से शुरू होके वो बेटी बनती है, फिर वो बहू बनती है, बहन बनती है, बेटी बनती है, बहन बनती है, फिर पत्नी बनती है किसी की, बहू बनती है, फिर माँ बनती है, भाभी बनती है, वही ननद बनती है, सास बनती है। लास्ट जो स्टेज है वो है सास का, नानी का। तो क्यों न हम अच्छे से रहें। बहुत ज़रूरी हो गया आजकल सोशल मीडिया पे बात समझने की, समझाने की। क्यों इतना परिवार बिखर रहा है, क्यों बुआ पराई हो गई, क्यों ननद पराई हो गई। भाई उसका घर है, सबके घर में बहन बेटी होगी, कितना प्यार से पालते हैं हम। और वो बहन बेटी छोटी से छोटी चीज़ को कितने सहेज के घर में रखती है, कोई चीज़ बर्बाद होने नहीं देती, कितना कोना कोना सजाती है। मैं हर लड़की की बात कर रही हूँ, किसी एक लड़की की बात नहीं है। और वही फिर कितना पराया कर दिया जाता है कि वहाँ उसको जाने का मन नहीं करता है मायके। भाभी के आ जाने के बाद क्यों, क्या पंख लग जाता है उसमें। क्या चीज़ ऐसा सोच के आती हैं कि नहीं हमें लड़ाई ही करना है, हमें किसी को अपनाने बनाना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दोषी है वो तो है ही, जो इसने किया। बेटा, भाई, पति, बहुत दोषी है इसके लिए वो। क्योंकि भाई जिसने तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे संघर्ष में साथ है, तो अब वो जो तुम्हारी पत्नी है वो तो तुम्हारे सफलता होने के बाद आई है। तुम जब सफल हो गए हो तब आई है। और मैं तो कह रही है किसी वृद्धाश्रम दे और तुम पहुंचा देते हो। बहन को छोड़ दो, सिखा पढ़ा के बहन को छोड़ दो, भाभी को छोड़ दो, सास माँ को छोड़ दो, बहन को छोड़ दो। आज सब बेकार हो गई उनके आने से, एक आने से। याद करो पहले वाला, जब भाई कुछ मांगता है ना बहन से, बहन सोचने नहीं लगती है। उसके पास नहीं भी रहेगा तो भी
कहीं से हो करके ही देगी। तो वही बहन है, वही नन्नत जिसको बोलते हैं। इतने दिन बहुत अच्छी रहती हैं, जैसे शादी होता है। एक कभी सोशल मीडिया पे आया है, जुड़िए आप लोग। जुड़िए, कमेंट कीजिए। जो लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। लाइक्स कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनको जिनको चैनल है कमेंट कीजिए, तो मैं सबको सब्सक्राइब करूँगी, लाइक्स करूँगी, कमेंट करूँगी। आइए एक दूसरे को सपोर्ट करें, अच्छी अच्छी बातें करें। आजकल फैमिली मैटर पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बुआ, ननद, वो क्या चाहती है, वो आती है, इतना लेके आती है ना वो, कि वो अगर 2 महीना भी बैठ के खाएगी ना तो उतना में वो 2 महीना खा सकती है जितना लेके आती है। और सबसे बड़ी बात, वो दुआ लेके आती है, आशीर्वाद देने आती है। भाई बहन माँ बाप सबको एक बार खुश देख लेती है ना, तो वो फिर अपने ससुराल जाके खुश ही रहती है, उसको कुछ नहीं चाहिए। और इतना पैसा वाला आज लोग सबके पास पैसा, इतना बहन से इतना नफरत, सास से इतना नफरत, माँ से इतना नफरत क्यों भाई, ननद से इतना नफरत क्यों? और बच्चे को इतना सिखाया जाता है तुम्हारी बुआ ऐसी, तुम्हारी बुआ ऐसी, कि बच्चे भी नफरत करने लगते हैं। तो सोचिए आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि कल को तुम्हारी बहन जो आएगी वो भी बुआ होगी, उसके साथ ऐसे ही करना। आप क्या बोल रहे हैं, वो सोचिए कि आप उसको क्या दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। हेलो, जुड़िए। अभी आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आजकल। तो बहुत अच्छा, आज फेसबुक पर एक आया था कि बच्चे को खाना दिया जा रहा था, पनीर की सब्जी, पूरी, खीर और 2 तरह का वैरायटी मिठाई सब। तो बच्चा ने पूछा आज क्या है, लड़का था, उन्होंने पूछा माँ से कि आज क्या है, कितना सारा खाना बनाई हो। तो बोला कि आज दादी का ना पुण्यतिथि है। तो बच्चा बोले क्या होता है? तो बोला दादी जो मर गई हैं ना, तो उनको जो आज हम जितना अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे पंडित जी को या भगवान को अर्पित करेंगे, तो दादी को सब कुछ मिलेगा वहाँ पर जो मर गई हैं उनको। तो बच्चा बोला ऐसा होता है क्या? तो बोला हाँ। तब बच्चा बोलता है कि जब दादी जिंदा थी तब तो आपने पनीर की सब्ज़ी उन्हें कभी नहीं खिलाई। वो बोलती रहती थी घर में बनता था, मैं ला के भी देता था, आप उसको हटा देती थी, नहीं देती थी। तो उस समय उनको ज़रूरत था, वो खाती तो आप देती नहीं थी। आज वो नहीं खाएंगी इसीलिए आपने दिया है बना के कि आप खाएंगे, हम खाएंगे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ बोली क्यों, ऐसे क्यों तुम कर रहे हो? पापा बोले बिहेव ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला आपने संस्कार दिया है। कितना अच्छा बात बच्चा बोला, देखिए ये आपने हमें सिखाया है। तो जब आप लोग भी ऐसे बड़े हो जाओगे ना, तो हम भी खाएंगे मटर पनीर, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। तो बाप माँ ये हो जाता है क्यों भाई तुम मेरे साथ ऐसे करोगे? बोला आपने ही सिखाया ना, घर में कितना अच्छा अच्छा खाना बनता था, मिठाई बनता था, दादी को आपने कुछ कभी दिया? अगर मैं लेके देती तो आप उसको हटा देते थे। इसीलिए मैं भी आपके साथ वैसा ही करूँगा जैसा मैंने देखा है। संस्कार, माँ बाप को कितना अच्छा शब्द बताया है, संस्कार सिखाया नहीं जाता है। घर में बच्चे जो देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। इसलिए घर का माहौल अच्छा कीजिए, अपने घर का अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए कि वो समझे कि दादी क्या होती है, क्योंकि कल को आपको भी दादी बनना है। ननद क्या होती है ये बच्चे को सिखाइए कि बहन क्या होती है,
बुआ क्या होती है, क्योंकि कल आपका बच्चा वही करेगा आपकी बेटी के साथ, और यही बात बोलेगा कि आपने जो किया हमने वही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, आपने हमें सिखाया, आप ऐसे करना चाहिए। हम तो आपको जो देखेंगे वही ना हम सीखेंगे। सतर्क हो जाइए सभी लोग। हेलो जी, जो जुड़ गए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। और बुआ जो कोना कोना सजाए रहती है घर को माँ बाप के समय में, आज जो पराई होगी माने एक कोने में बैठ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों भाई, तुम्हें पता है जहाँ की तुम आई हो बहू बन के, उसका संपत्ति का वो आधे का मालिक है, उसका भी हिस्सा है उसमें, जो तुम लेके बैठे हो। उसको क्या दोगे तुम? उसने तो छोड़ दिया सब कुछ तुमको, तुम क्या दिया उसको? बदले में प्रेम मांगती है, स्नेह मांगती है, मैके से उसका आना जाना बना रहे, जब वो जाए तो खुशी से उसके गले मिले लो, खुशी से उसे रखे, और उसे कुछ नहीं चाहिए। ये भी नहीं कर पाते हो ना आजकल। फिर तुम भी तो कहीं की ननद हो, कहीं की बुआ हो, किसी की याद करो। आदमी जो कर्म करता है ना, उसको 10 गुना मिला के मिलता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो तो वो भी आपको मिलेगा, बुरा कर्म हो वो भी मिलेगा आपको। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए और नया जनरेशन को अच्छे से शिक्षा दीजिए। न्यू जनरेशन जो है वो उसको शिक्षा दीजिए। आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को? सास को मार के गाली दे के, ननद को गाली दे के क्या शिक्षा दे रहे हैं? कल आप भी सास होंगे, आपकी बेटी जो आज बहुत प्यारा है बेटी, आज भाई बहन बहुत अच्छा है, कल वही फिर भाई बहन हो जाएगा, बुआ हो जाएगी, ननद हो जाएगी, तो सोचिए क्या हो। लेकिन अगर आप उसे अच्छी अभी बताएंगे बच्चे को, आप बताएंगे क्या, आप करेंगे कोशिश। ननद आती है, उसका पहले ज़माने में पैर धो के पूजा करते, हम पूजा करते थे, पानी पीते थे, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है। एक गिलास पानी मायके में ननद को लेने दिया जाता था पहले, कि आई है उनका स्वागत, ये नहीं कि वो नहीं करती थी, आई है उनका स्वागत होना चाहिए। किचन में नहीं जाने दिया जाता था इसलिए कि वो काम नहीं करेंगी, हम करके उनको देंगे, बैठाएंगे, उनको प्यार करेंगे, जो बोलेगी उनको जो सब पसंद है वो हम बनाएंगे, खिलाएंगे, प्यार से रहेंगे, प्यार से दे लेके उनको विदा करेंगे, कि वो खुशी से जहाँ से जाएगी। बेटी अगर घर से खुशी से जाती है, बुआ हो, ननद हो, बेटी हो, जो हो, घर में लक्ष्मी बनी हुई रहती है, भरा घर भरा 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 सा रहे। अगर वो रूठ के गई, समझ लिया आपका नाश शुरू हो गया, पतन आपका स्टार्ट है। इसीलिए कभी भी बेटी हो, बुआ हो या ननद हो, घर से रूठ के नहीं जाना चाहिए, इतना ज़रूर कीजिए। इससे फ़ायदा आपका है, बहू का है, आपका बच्चा सीखेगा। और बच्चा के सिखाने के लिए ही ज़िंदगी में इतना कुछ लोग करता है, अच्छी शिक्षा देने के लिए। अच्छी शिक्षा ये कहीं पे पढ़ाई नहीं होता है, ये सब पढ़ाई के लिए आप भेज सकते हैं, लेकिन ये जो संस्कार है कि दादी को कैसे सेवा किया जाता है, बच्चे को आप बताइए, बड़ों से कैसे बात करते हैं आप सिखाइए, दादा दादी क्या चीज़ होती है, ना बुआ क्या होती है, फूफा क्या होता है, बुआ के बच्चे क्या होता है, उनका स्थान कितना है घर में। कहता है अगर ननद का घर घर में पड़ जाए, दामाद का घर में माने नंदोई का घर में पैर पड़े, भगना सबका घर में पैर पड़े तो बरक़्क़त लेके आता है। जिस घर में भांजा भांजी ननद नंदोई नहीं जाता ना, वो घर में कभी बरकत नहीं होता है। इसीलिए रिश्तों को संभालना बच्चों को घर से ही सिखाइए, कैसे संभलता है रिश्ता, कैसा होता है रिश्ता। और बच्चे आप जो करेंगे बच्चे वही सीखेंगे, कल हो के वही करेंगे, निश्चित है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया ना,
तो बहुत बड़ी गलती बेटे का भी है, मैं ये समझती हूँ। और बहू का तो है ही, लेकिन आप समझाइए, कोशिश कीजिए। आप नहीं कोशिश होता है तो आप उसको उस जगह बताइए, भाई तुम्हारा भी वहाँ है, तुम्हारी जैसी भाभी वहाँ भी है, तुम्हें भी यही मिलेगा डबल करके, इसलिए सावधान हो जाओ। हेलो, नमस्ते मिथिलावासी, नमस्कार सब गोटा के जुड़ू अहाँ सब कतऽ छी। आओ हमर चैनल के जरूर कनी सब्सक्राइब और लाइक्स कऽ दियौ। हेलो, आउ आउ जुड़ू अहाँ सब, की हाल चाल छै, जुड़िए, आइए आप लोग। तो ये बात भी सही है, आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे, बहुत अच्छा एक लड़का बोला है, उसको पूछा गया, एक इवेंट में गया तो पूछा गया कि आप किसे सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। उससे पूछा गया कि आप सबसे बड़ा गुरु आपके कौन है, तो उन्होंने बताया मेरी पत्नी। सब अवाक रह गए, कह रहे माँ बाप गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, सबसे बड़ी इनकी पत्नी कैसे हुई, तो बोला कि मेरी सबसे बड़ी गुरु और सबसे ज्ञानी गुरु मेरी पत्नी है। तो बोले कैसे, क्या है बताओ, हम लोग भी देखे भाई, सुने। ले देखिए, इतने दिन में जब तक शादी लायक नहीं हुआ था, 25-30 साल तक, तब तक मुझे लगता था कि मेरी माँ बहन बाप भाई के जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। जब पत्नी आई तब उन्होंने बताया कि आपकी जो माँ है बहुत बुरी है, मेरा घर तोड़ना जानती है, चाहती है। तो बताइए इससे बड़ा गुरु कौन होगा, मुझे पहले पता नहीं था। आपकी बहन जो है वो लड़वाती है, सब कुछ लेना चाहती है, सब कुछ चाहिए उनको, घर में झगड़ा लगाती हैं, जो 30 साल तक मेरी बहन ने कभी नहीं कुछ किया, आज मुझे पता चला, जो मुझे सिर्फ प्यार ही दिया। तो बताइए गुरु हुई कि नहीं। और उन्होंने ही बताया कि आपके जो भाई हैं वो सब कुछ आपका ले लेंगे, हड़प लेंगे, जो भाई मुझे सब कुछ देता रहा वो आज हड़प लेगा सब कुछ। तो इससे बड़ा गुरु कौन हो, जो मेरे घर से मुझे अलग कर दिया। इसलिए ऐसा मत सोचिए। 30 साल आप रहे हैं, आप तो देखे हैं कि आपकी बहन आपके लिए क्या किया है, आपकी माँ आपके लिए क्या किया, आपके पापा आपके लिए क्या किया। ऐसी थोड़ी है, वो जानवर तो नहीं है, जानवर भी है तो उसे पीट पीट के समझाया जाता है। अब प्यार से पीटिए उसको, हाथ से नहीं, फिजिकली नहीं, प्यार से समझाइए, बताइए। बुद्धि नहीं है तभी ऐसे करती है, तो बुद्धि दीजिए उसको। आप उदाहरण उसका मैं के दे दीजिए, एक ही काम कीजिए। आप लोग जो हैं, जो गलत करती हैं, उनको ये बताइए कि आपकी माँ बाप को हम बुलाते हैं और यही बेटा मेरा उनके साथ करेगा, जो आप मेरे साथ कर रही हैं वही वो, चाहे आपकी बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, आप जैसे कर रहे हैं वैसे वो करेगा, एकदम जाके करेगा। कैसा लगेगा आपको? अगर आपको अच्छा लगेगा तो कीजिए, वो भी जाके करता है, देखिए। क्योंकि माँ बाप अगर यही सिखा के भेजे होंगे आपको तो उनको अच्छा लगेगा, समाज क्या कहेगा आप सोचिए। थोड़ा सा विज्ञान होगा तो संभल जाएगी, समझ जाएगी। भाई आपको ससुराल में ही रहना है ज़िंदगी भर। आपके माँ बाप आपको क्या दिए, 2-4 लाख 5 लाख दहेज, 10 लाख जो देता है, उसके बाद सारा ज़िंदगी आपको यहीं बिताना, क्या उसी से हो गया? बेटा का कुछ नहीं खर्चा होता है, वो भी खर्चा होता है, उसका भी 10 लाख 20 लाख खर्चा होता है। जितना हम सब कुछ बहू पे छोड़ देते हैं, क्या दामाद को मिलता है उतना? किसी के दामाद, मेरे भी दामाद हैं, तो हम उनसे उतना उम्मीद क्यों करें?
बहू उम्मीद इसलिए बहू से होता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया आपने, संपत्ति हो, बेटा हो, सब कुछ, तो उम्मीद तो हम करेंगे ही। कोई नौकरी करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं ना मुझे तनख्वाह मिलेगा, उसी तरह हमने सब कुछ अपना दे दिया। बस थोड़ा सा समझदारी चाहिए सबको, फैमिली में सभी को। हेलो हेलो जी, जुड़िए, आइए आप लोग। सोचिए, जिस ननद के बारे में आप बोलते हैं उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। कल आप भी वही माँ बाप बनेंगे, वही बेटी ननद बनेगी, वही बेटा भाई बनेगा, उसकी पत्नी भाभी बनेगी, कैसा लगेगा। मेरा एक का ना मानिए, जब आप गलती करें तो इतना ज़रूर सोचें मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। मेरे साथ अगर किसी ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया तो मुझे कैसा लगेगा। मेरे बेटे ने ऐसा किया तो कैसा लगेगा, मेरी बहू ने ऐसा किया तो कैसा लगेगा, मेरे बेटी के साथ मेरी बहू ने किया ऐसा तो कैसा लगेगा। सब कुछ सामने आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तब पता चल जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे अच्छा जहाँ से आई हैं वो पीछे छूट गया आपका। हाँ ठीक है, माँ बाप आपके हैं ही, भाई बहन हैं, लेकिन इज्जत से रखिए उनको, नहीं तो बेइज्जत होना पड़ेगा उनको भी। इज्जत इसी में है, अगर बेटी इज्जत से अपने ससुराल वालों का इज्जत करती है तो उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। अगर गलत करते हैं तो फिर नफरत, कहीं का वो नहीं रह जाते हैं, क्योंकि बेटी का घर उजड़ गया। बेटी को बसाने के लिए भेजे हैं, ना कि उजाड़ने के लिए। और बेटे का बोलते हैं सास घर उजाड़ती है, अगर घर उजाड़ती तो सब कुछ दे नहीं देती भाई। पढ़ा करके पढ़ा लिखा के नौकरी वाला बेटा किसी को शौक नहीं देती। इतना ज़रूर सोचो कि आप भी बेटे वाले हो, आप भी बेटी वाली हो, आपके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। हर चीज़ सोच समझ के, कि आजकल की जो बहुएँ आती है छोटी नहीं रहती, वो फुल मैच्योर होके आती है। तो फुल मैच्योर वाला तो दिखाइए। बचपना नहीं, बदमाशी। बचपना हो तो अच्छा है, वो चल जाता है, समझाने से समझ जाती है, लेकिन चालाकियाँ बदमाशियाँ ये नहीं। इसीलिए बच्चे को बताइए कि बुआ क्या होती है, और आप भी जानिए ननद क्या चीज़ है, क्योंकि कल को आपके सामने आपका यही आएगा। जो आपके लिए सब कुछ छोड़ दी अपना, वो बुआ होती है। आपके बाप के लिए, आपकी माँ के लिए जो सारा संपत्ति छोड़ दी है, अपना हिस्सा, वो बुआ होती है। और मामा, चंदा मामा हो गए, क्यों भाई। मामा तो वो होता है जो आपके माँ को हिस्सा नहीं दिया, आपके माँ का हिस्सा खा लिया, तो फिर वो किसे बड़े हो गए और बुआ खराब हो गई। बुआ बड़ी हुई ना। मामा भी अच्छे थे, दोनों का इज्जत कीजिए, लेकिन जहाँ तक नफ़रत का सवाल है तो बुआ से तो इतनी मोहब्बत होना चाहिए कि, क्योंकि आपको संपत्ति दी है, अपना अपना हक छोड़ी है। और हक लेने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, हक देने वाला बड़ा होता है, हक छोड़ने वाला बड़ा होता है। तो ऑलरेडी बड़ी हैं, ऑलरेडी उनकी सोच बड़ी है, तो आप क्या उन्हें देंगे, वो तो दे चुकी है। और जो दे देता है ना, वो लेता नहीं है। चलिए एक माता रानी का भजन सुनाती हूँ। माता रानी अब जाने वाली हैं, सुनिए।
जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, मेरी दुर्गा आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। सोना का आसन रतन सिंहासन, गंगा जल भरी लाई हूँ। सोने का आसन रतन सिंहासन, गंगा जल भर लाई हूँ। मैया को आसन पर बिठाऊं गी, गंगा जल से चरण धुलाऊंगी। मैया को आसन पर बिठाऊंगी, गंगा जल से चरण धुलाऊंगी। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, दुर्गा जी आने वाली है। आइए जुड़िए आप लोग। अभी बहुत सारा टॉपिक सोशल मीडिया पर वही सब आता है जो हो रहा होता है समाज में, सोशल में। हम सामाजिक प्राणी हैं कहते हैं, लेकिन अब नहीं, क्योंकि एक को मार लगते रहता है, दूसरा देखते रहता है। भाई बोलिए, मुंह खोलो, तभी तो समाज चेंज होगा। भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। हम सब पे, जिस पे अत्याचार हो, चाहे बहू पे हो, बेटी पे हो, सास पे हो, जिस पे हो, उसके पक्ष में आप बोलिए क्या सही है क्या गलत है, तभी तो समाज में चेंज आएगा। हेलो, क्या सब हो रहा है, कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं, लिखिए। और ज़रूर एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ये खुद से होने वाला तो है नहीं। एक दूसरे को सभी लोग सपोर्ट करें, और उसमें कुछ लगता नहीं है। मैं बोल रही हूँ, जो लोग सपोर्ट करें मैं भी उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करूँगी, लाइक्स करूँगी, शेयर करूँगी, कमेंट करूँगी। आप लोग भी कीजिए। आज हर फैमिली में ये जो है ननद बहू सास वाला प्रॉब्लम है, हर फैमिली में। क्यों नहीं इसे हटाए? कितना प्यार से पहले लोग रहते थे, कितने अच्छे से रहते थे, बुजुर्गों का सेवा करते थे। अरे आज आपके सास ससुर बुजुर्ग, कल आप भी वही होंगे। ये क्यों नहीं समझते हैं? आजकल के बच्चे समझ में नहीं आता है। तो जैसे आप अभी जितना करेंगे आपको भी मिलेगा। तो क्यों नहीं हम अपना बुढ़ापा सुधारें, अच्छे से करें। पहले क्या था कि बस ये कर्म होता था कि ये करना है, आजकल नहीं। अरे क्यों नहीं? आपका बेटा भी यही करेगा आपके साथ। आप जो कहते हैं हम नहीं करेंगे, आपको भी बोलेगा हम नहीं करेंगे। कैसा लगा, कैसा लगेगा? सोचिए, एक बार सोच के देखिए। जैसे हम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे सास ससुर का या ननद को, अगर आपको बोल दे आपका बेटा, आपकी बहू, कैसा लगेगा? क्या ये अच्छी चीज़ है? तो हमारा कर्म है ये सब करना। जैसे हम बच्चे को पालते हैं, जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वैसे ही
सास ससुर ननद, ये भी हमारा कर्म है, हमारा काम है, ये ड्यूटी है हमारा। उनको अच्छे से रखें, अच्छे से रहें। ये नेचुरल है, कोई बनावटी आर्टिफिशियल नहीं है। एक कर्म की तरह चले, फिर उनका सेवा करेंगे, फिर वो चले जाएंगे। अभी आपके साथ दे रहे कर्म, फिर आप उसी स्टेज पे आएंगे, फिर आपको भी आपकी बहू बेटे सब करेंगे। ये दुनिया इसी तरह से चल रहा है। आइए जुड़िए आप लोग। कितना प्यार से भतीजा होता है तो बुआ को कितना प्यार आता है, कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से आप भी उन्हें सब मान दीजिए, मान लीजिए। चुचू बगल हटा दीजिए। बाबू के चुचू बगल, चुचू चाहिए, आई हटा दो बेटा जी की चुचू बगल है। हटा दो। बगल चुचू बगल, चुचू बगल, चुचू बगल है। चुचू बगल बेटा जी के है। बगल बगल भोगले बेटा जी के भोगले अमर हम दुनुआ के भोगले, दुनुआ के भोगले, छोना के भोगले, हैं राजा जी के भोगले गए। पेंटा कर लिए, पहन लिए, पहन लिए, आइए आइए बाबू, पहना दो, पहना दो, पहना दो। Vậy, vậy, hay vậy, hay vậy. Lê, à, Ade suna babu Rea Amravawala Niniala Are Sona Babu Ah Babuala Ninia Ninia Are Sona Babu Are Hamar Puta Ale Babu Are Nare Shuna Babu अरे नीना हमरा बउआ लगा धुन धुनुआ लगा धुन धुनुआ लगा रे ओ अरे रीना हमरा बाबू लगा हमरा सोना लगा धुन धुनुआ लगा टुन टुनुआ लगा
बाबू लगा बेटा लगा सोना लगा हमरा राजा ला आ नीना आ रे नीनिया रे बउआ ला नीनिया नेनेया रे सोना बाबू हमरा बउआ ला नीनिया ला नीनिया रे बउआ ला नीनिया नेनेया रे सोना बाबुआ हमरा बउआ ला नीनिया ला अरे बाबू सोना राजा रे सोना बाबुआ रे राजा बाबुआ रे सोना बिटुआ। हेलो, अभी पोता मेरा रो रहा है तो मैं उसको संभाल रही हूँ। बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग कुछ। अरे बाबू नीना हमरा बउआ लगा हमरा बाबू लगा तुनुआ लगा दुनुआ लगा हमरा सोना लगा आने 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 नहीं 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 चलो 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 चलो।